अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। ग्रेजुएट एमएलसी निशिस्त के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी का पर्चा नामजदगी हुआ दाखिल। हैदराबाद के करीब मशहूर मंदिर के चीफ पुजारी पर हिंदू इत्तेहा पसंदों का हमला, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की मजम्मत। शब बारात के पेश नजर जीएचएमसी की जानिब से कब्रिस्तानों की सफाई का किया गया इंतजाम। नए राशन कार्ड के लिए मी सेवा मराकज पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का सिलसिला हुआ शुरू। अब पेश है खबरों की तफसील। नए राशन कार्ड के लिए मी सेवा मराकज पर ऑनलाइन दरख्वास्तों का अदखाल की सहूलत फ्राहम की गई है। मी सेवा मराकज पर नए राशन कार्ड के लिए वेबसाइट ओपन कर दी गई है। अवाम अपने करीबी मी सेवा मराकज पर राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। महकमे सिविल सप्लाईज ने रियासत में नए राशन कार्ड की इजराई के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत फ्राहम की है। हुकूमत ने 2 दिन कबल मी सेवा मराकज पर नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत का ऐलान किया था, लेकिन चंद घंटों में मी सेवा सेंटर्स पर वेबसाइट बंद कर दी गई। अवाम में बेचैनी को देखते हुए मुख्तलिफ गोशों से हुकूमत को नुमाइंदगी की गई, जिसके बाद कल शाम 4 बजे से मी सेवा मराकज पर नए राशन कार्ड के लिए वेबसाइट ओपन कर दी गई। अवाम अपने करीबी मी सेवा मराकज पर राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। महकमे सिविल सप्लाईज ने दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया। ताहम मी सेवा मराकज के जिम्मेदार 28 फरवरी तक सहूलत का तयक़ुन दे रहे हैं। वेबसाइट के आगाज के साथ ही शहर के तमाम मी सेवा मराकज पर दरख्वास्तों के अदखाल के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। मर्द और खवातीन कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नए राशन कार्ड के लिए अरकान खानदान के आधार कार्ड, बर्क़ी बिल और गैस बिल की तफसीलात दाखिल की जानी चाहिए। मी सेवा मराकज पर सिविल सप्लाईज महकमे का वेबसाइट दरख्वास्तों की कबूलियत में तकनीकी मसाइल से दो चार है। वक्फे से सर्वर डाउन की शिकायतें मिल रही है। हर दरख्वास्त गुजार के तमाम दस्तावेजात स्कैन करके डाउनलोड करना है और डाउनलोड मरहले में सर्वर अचानक डाउन हो जाने से एक दरख्वास्त के अदखाल में काफ़ी वक्त लग रहा है। मी सेवा मराकज के जिम्मेदारों ने महकमे सिविल सप्लाईज से अपील की कि सर्वर में तकनीकी दुश्वारियों को दूर करे ताकि दरख्वास्तों का ऑनलाइन अदखाल कम वक्त में मुकम्मल किया जा सके। बताया जा रहा है कि वेबसाइट पर साबिक में दाखिल की गई दरख्वास्तों में तरमीम और तब्दीली की गुंजाइश भी है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें वसूल की थी और ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में लाखों की तादाद में दरख्वास्तें दाखिल की गई। हुकूमत ने 26 जनवरी से कार्ड्स की इजराई का ऐलान किया था, लेकिन तकनीकी वजूहात के सबब नए राशन कार्ड्स अभी तक जारी नहीं किए गए। हुकूमत ने वार्ड दफातर में नए राशन कार्ड की दरख्वास्त कबूल करने का फैसला किया था, लेकिन दोबारा मी सेवा मराकज के वेबसाइट को खोल दिया गया है ताकि ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सके। हैदराबाद के करीब मोइनाबाद में वाक़े मशहूर मंदिर चिलकोरी बालाजी के चीफ पुजारी रंगाराजन पर हिंदू इंतहा पसंदों ने जुमा की रात हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा हिंदू इंतहा पसंद, जिसकी क़यादत रघु रेड्डी नामी शख्स कर रहा था। हैदराबाद के करीब मोइनाबाद में वाक़े मशहूर मंदिर चिलकोरी बालाजी के चीफ पुजारी रंगाराजन पर हिंदू इंतहा पसंदों ने जुमा की रात हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा हिंदू इंतहा पसंद, जिसकी क़यादत रघु रेड्डी नामी शख्स कर रहा था, मुल्क में राम राज के क़याम के लिए एक तहरीक शुरू की गई है। वो इस तहरीक में नौजवानों को भर्ती कर रहा है और हर नौजवान को 20,000 रुपये तनख्वाह भी अदा कर रहा है। ज़राए ने बताया कि 3 दिन कबल रघु रेड्डी और इसके साथ ही पुजारी रंगाराजन के मकान पहुंचकर रामराज तहरीक की तायद करने की दरख्वास्त की। ताहम पुजारी ने तायद से इनकार कर दिया, जिस पर रघु रेड्डी और इसके साथ ही पुजारी रंगाराजन पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके रघु रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चिलकोरी बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी रंगाराजन पर हमले के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने रंगाराजन से फ़ोन पर बात की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ऐसे हमलों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को हमलावर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। క్షేమంగా ఉన్నాము, మీరందరూ కూడా క్షేమంగా ఉండాలి। ఇది ఒక చెప్పడం ఏం సార్, మీరు ఉన్నారు, రక్షిస్తున్నారు, పోలీసు వ్యవస్థ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నది। మాకేమైందంటే ఇట్ ఇస్ అ షాకింగ్ థింగ్ సార్ ఫర్ మీ। ఇమాజిన్ సార్, ఇమాజిన్
నా స్వయం సెన్సెస్ కి రావడానికే చాలాసేపు పట్టింది సార్. అండ్ దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు రికవర్ అండ్ దెన్ వీ టుక్ దట్ ఇనిషియేటివ్. తర్వాత పోలీస్ అయితే ఎక్సలెంట్ గా దే హావ్ టేకన్ ఇట్ అప్ అండ్ ఇది ఒక నెట్వర్క్ ని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సార్. యూ నీడ్ నాట్ వరీ సార్, ఐ విల్ టేక్ స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఏదైనా ఉంటే కూడా ఇమ్మీడియట్ గా మా ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్పంపినా చేసిన సార్, నేను ఇమ్మీడియట్ గా చెప్తాను. కమిషనర్ గారికి కూడా నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. शब बारात के मौके पर हैदराबाद के कब्रिस्तानों की सफाई के कामों को जीएचएमसी की जानिब से किया जा रहा है। जीएचएमसी ने मलबे की सफाई, झाड़ियों की सफाई, झाड़ियों को तराशने और कब्रिस्तानों में मुनासिब रोशनी और पानी की सहूलत को यकीनी बनाने के काम को तेज कर दिया है। शब बारात के पेश नजर हैदराबाद के कब्रिस्तानों की सफाई के कामों को जीएचएमसी की जानिब से किया जा रहा है। जीएचएमसी ने मलबे की सफाई, झाड़ियों की साफ सफाई, झाड़ियों को तराशने और कब्रिस्तान में मुनासिब रोशनी और पानी की सहूलत को यकीनी बनाने के काम को तेज कर दिया है। कब्रिस्तान की सफाई के काम को ठेकेदारों को दिया गया। बाज़ इलाकों में काम तेजी से किया जा रहा है तो बाज़ मुकामात पर काम की तकमील पर खदशात का इजहार किया गया। मुसलमान अपने मरहुमीन और अजीज़ों के लिए कब्रिस्तान जाकर कबूर पर फूल चढ़ाते और इनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। तौक़े की जा रही कि सफाई का काम वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 14 फरवरी को इख्तियारी तातील का ऐलान किया गया है। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने शहर के एक खान की दवाखाने में नाश का 2 दिन तक इलाज करके फीस वसूल करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और वाक़ये की तहकीकात का अहदेदारों को हुक्म दिया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने शहर के खान की दवाखाने में नाश का 2 दिन तक इलाज करके फीस वसूल करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और वाक़ये की तहकीकात का अहदेदारों को हुक्म दिया। वजीर सेहत की हिदायत पर महकमे सेहत के अहदेदारों ने आज मियापुर में वाक़े सिद्धार्थ हॉस्पिटल का मुआयना किया। ताहम हॉस्पिटल सेक्रेटरी अमले ने मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। कड़पा के मुतवत्तिन 26 साला सुहासिनी नासाजी सेहत के बायस हॉस्पिटल से 1 माह पहले रुजू हुई थी, जहां इलाज के नाम पर इससे लाखों रुपये वसूल किए गए। अरकान खानदान ने मजीद फीस अदा करने के मौकूफ में न होने की वजह से निम्स हॉस्पिटल से रुजू किया। डॉक्टर्स ने सुहासिनी का मुआयने के बाद उसको मुर्दा करार दिया, जिसके बाद सुहासिनी के अरकान खानदान ने सिद्धार्थ न्यूरो हॉस्पिटल के सामने हफ्ते को एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि 2-3 दिन कबल ही सुहासिनी की मौत हो गई थी, लेकिन इंतजामिया ने हमें इसकी इत्तला नहीं दी और इलाज के नाम पर ड्रामा किया। जैसे ही इत्तला आम हुई, वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सख्त बरहमी का इजहार किया। ऐसे वाक़यात की तेलंगाना में कोई जगह नहीं है और न हुकूमत ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त करेगी। उन्होंने महकमे सेहत के आला हुकाम को इस वाक़ये की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद और निजामाबाद अजला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्त के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से नरेंद्र रेड्डी ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। करीमनगर जिला कलेक्ट्रेट तक भारी जुलूस की शक्ल में रियासती वुज़रा और कांग्रेसी कायदीन पहुंचे, जहां पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया। करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद और निजामाबाद अजला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्त के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से नरेंद्र रेड्डी ने आज सुबह पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। करीमनगर जिला कलेक्ट्रेट तक भारी जुलूस की शक्ल में रियासती वुज़रा और कांग्रेसी कायदीन पहुंचे, जहां पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर सियाहत जोपल्ली कृष्णा राव, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, वजीर पंचायत राज डी अनुसिया सीतक्का, वजीर जंगलात कुंडा सुरेखा, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी के अलावा चारों अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली व कौंसिल ने इसमें शिरकत की। जुलूस में हजारों की तादाद में कांग्रेस कारकुन शरीक हुए और एमएलसी नशिस्त से कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने का अहद किया। इस मौके पर खिताब में महेश कुमार गौड़ ने कौंसिल के इंतखाबात में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुफाहिमत का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शिकस्त देने दोनों ने मुफाहिमत कर ली है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात की तरह कौंसिल इंतखाबात में बीआरएस ने खुफिया तौर पर बीजेपी की मदद का फैसला किया। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में बीआरएस को उम्मीदवार दस्तयाब नहीं हुए क्योंकि तेलंगाना में पार्टी का सफाया हो चुका है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 1 साल में तमाम अहम इंतखाबी वादों पर अमल का आगाज कर दिया। 1 साल में 50,000 से जायद सरकारी जायदादों पर तखर्रुरात किए गए। उन्होंने कहा कि तालीमी याफ्ता अफराद और तुलबा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है, लिहाजा ग्रेजुएट नशिस्त पर कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी।
उन्होंने चारों अजला के लिए कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मसाई करे और ग्रेजुएट राय दहिंदों को हुकूमत के कारनामों से वाकिफ कराए। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत ने तबकाती सर्वे मुकम्मल किया और मजालिस मुकामी के इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आइंदा साल हुकूमत 2 लाख जायदादों पर तकर्रुरात का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी तालीमी खिदमात का रिकॉर्ड रखते हैं। रियासती वजीर सीतक्का ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी बनाना कारकुनों की जिम्मेदारी है। जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि गुज़िश्ता 7 बरसों में पहली मरतबा पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ की राह हमवार हुई। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी फिरका वाराना एजेंडे के जरिए एमएलसी चुनाव में कामयाबी हासिल करना चाहती है। रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी ने नरेंद्र रेड्डी की कामयाबी के लिए मसाई करने का ऐलान किया और कहा कि ग्रेजुएट नशिस्त पर कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमे की समाअत को 18 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। जस्टिस बीआर गोई की ज़ेर क़यादत बेंच ने बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त की आज समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमे की समाअत को 18 फरवरी तक मुलतवी कर दिया है। जस्टिस बीआर गोई की ज़ेर क़यादत बेंच ने बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त की आज समाअत की। केटीआर ने स्पीकर असम्बली की जानिब से मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई में ताख़ीर की शिकायत की है। दरख्वास्त गुजार मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ इमदाद इनहराफ कानून के तहत कार्रवाई और अरकान को नाअहल करार देने की अपील कर रहे हैं। केटीआर ने अपनी दरख्वास्त में स्पीकर असम्बली प्रसाद कुमार के अलावा मुनहरिफ अरकान पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, बी कृष्ण मोहन रेड्डी, के यादయ్య, टी प्रकाश गौड़, ए गांधी, जी महिपाल रेड्डी और संजय कुमार को फरीक बनाया है। जस्टिस गोई की ज़ेर क़यादत बेंच पर समाअत के दौरान सेक्रेटरी रजिस्ट्रार के वकील सीनियर कानूनदान मुकुल रोहतगी ने स्पीकर से तफसीलात हासिल करने के लिए मजीद मोहलत तलब की। उन्होंने कहा कि स्पीकर से मुज़ाकरत करते हुए अदालत में तफसीलात दाखिल करने के लिए वक्त लग सकता है। जस्टिस गोई ने मजीद वक्त तलब करने पर नाराजगी का इजहार किया और रिमार्क किया कि पहले ही 10 माह गुजर चुके हैं और मजीद कितना वक्त चाहिए। मुकुल रोहतगी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत 18 फरवरी को मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि बीआरएस के 10 मुनहरिफ अरकान असम्बली को गुज़िश्ता दिनों सेक्रेटरी रजिस्टर की जानिब से नोटिस जारी की गई और इनहराफ के सिलसिले में वजाहत तलब की गई। मुनहरिफ अरकान ने जवाब दाखिल करने के लिए स्पीकर से वक्त मांगा। जिन अरकान को नोटिस जारी की गई इनमें डी नागेंद्र, टी वेंकटराव, कडियम श्रीहरि, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, कृष्ण मोहन रेड्डी, के यादయ్య, प्रकाश गौड़, ए गांधी, महिपाल रेड्डी और संजय कुमार शामिल है। बीआरएस को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला इनके हक में आएगा और मुनहरिफ अरकान के हल्के जात में ज़मीनी चुनाव होंगे। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में चिलकुर बालाजी मंदिर के हेड पुजारी पर कातिलाना हमले के मामले में पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। 2 ख़वातीन समेत जुमला 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान का ताल्लुक खम्भम और निजामाबाद से बताया गया। असम मुलजिम वीरा रघु रेड्डी को भी हिरासत में ले लिया गया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में चिलकुर बालाजी मंदिर के हेड पुजारी पर कातिलाना हमले के मामले में पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। 2 ख़वातीन समेत जुमला 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान का ताल्लुक खम्भम और निजामाबाद से है। असल मुलजिम वीरा रघु रेड्डी को भी हिरासत में ले लिया गया। राजेंद्र नगर के डीसीपी एच श्रीनिवास ने चिलकुर बालाजी मंदिर के हेड पुजारी रंगाराजन पर हमले के वाक़ये के सिलसिले में अहम बयान दिया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने रंगाराजन से मुतालबा किया कि वो इनकी माली मदद करें और राम राज्यम आर्मी में शामिल हो और दूसरों को भी इसकी तरगीब दे। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो इन पर हमला किया गया। पुलिस के बमौजूद मुलजिम वीरा रघुआ रेड्डी ने 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बशमूल फेसबुक पर राम राज्यम आर्मी की बुनियाद रखी और यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसने
भगवद गीता के श्लोक पोस्ट किए और लोगों को हिंदू धर्म की हिफाजत के लिए राम राज्यम आर्मी में शामिल होने की तरगीब दी। उसने ये भी ऐलान किया कि जो अफराद सितंबर 1 से 31 दिसंबर के दरमियान रजिस्टर्ड होंगे उन्हें राम राज्यम में भर्ती किया जाएगा और उन्हें 20,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाएगी। इस पोस्ट के बाद 25 अरकान ने 24 जनवरी को पहले मुलजिम से तनकू में मुलाकात की। 4 दिन वहां कयाम करने के बाद उन्होंने मुकामी दर्जी से यूनिफॉर्म सिलवा लिए। 6 फरवरी को यूनिफॉर्म मिलने के बाद वो हैदराबाद के यापराल में एक मकान में जमा हुए और तंजीम के पस मंजर के साथ यूनिफॉर्म में तस्वीर और वीडियोस बनाए और उसके बाद उन्होंने मंदिर के पुजारी पर हमला किया। చెప్పింది వింటూ నేర్చుకో. ఇలా చూడు, అవకాశం ఇస్తున్నా, ఉగాది వరకు సమయం ఇస్తున్నా నీకు. రామరాజ్ ఉన్న అంతా పక్కన పెట్టు, రామరాజ్య స్థాపన కోసం పనిచేయి. ఆ తర్వాత లేదా ఎవరో కాపాడతారు, ఎవరో చేస్తారు, రిట్ పిటిషన్లు, ఎస్ఎల్పీలు వేస్ట్. క్యూరేటివ్స్ దాకా ఉన్నాయి, వాళ్లే దొంగలు. ఏ న్యాయమూర్తులైతే అన్బ్రైడల్ పవర్స్ తో ఆర్టికల్ 124 సబ్ క్లాస్ 4 అని ఇమ్యూనిటీతో 77 ఐపీసీతో జడ్జెస్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తో ఇట్లాంటి రక్షణ కవచాలు పెడుతూ విర్రవీగుతున్నారా? రక్షణ కవచాలు బ్రేక్ చేయడం కోసం వచ్చేవాడి అయ్యా మేము కూడా. అయ్యా వింటున్నారా? మేము వచ్చిందే న్యాయ వ్యవస్థ తోలు తీయడం కోసం. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి భిక్ష పడుకుంటావు నువ్వు, వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రిట్రిబ్యూషన్లు వేసి వాళ్ళు కొట్టేస్తే ఇంపీచ్మెంట్ చేసే అవకాశం నీకు ఆర్టికల్ 124 సబ్ క్లాస్ 4 ఇచ్చిందా? ఇచ్చిందా మీకు? కలిని బంధించడం కోసం వచ్చామని ఆయన మేము వచ్చింది. అయ్యా మీరు రావడం అందం మాకు లేకపోవచ్చు నాయన, కానీ మమ్మల్ని పంపించిన వాడు ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बगैर लाइसेंस चलने वाली गोश्त की दुकानात को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने सील बंद कर दिया। ये कार्रवाई आज सुबह की गई। इस सिलसिले में कई शिकायतें मौसूल होने पर जीएचएमसी ने सख्त इकदाम किए और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों के मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बगैर लाइसेंस चलने वाली गोश्त की दुकानात को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के ओहदेदारों ने सील बंद कर दिया। ये कार्रवाई आज सुबह की गई। इस सिलसिले में कई शिकायतें मौसूल होने पर जीएचएमसी ने सख्त इकदाम किए और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की। बल्दिया ने 3,730 चिकन, मटन और बीफ शॉप्स को नोटिस जारी की है। जीएचएमसी हुकाम ने 30,000 से जायद गैर कानूनी गोश्त की दुकानात की निशानदही की जो बगैर ट्रेड लाइसेंस के चलाई जा रही है। हुकाम का कहना है कि इन दुकानों में सफाई के नाक़िस इंतजामात हैं। कई दुकानों तक बासी और ख़राब चिकन व मटन जखीरा करके फरोख्त किया जा रहा है और जीएचएमसी की मुहर के बगैर मटन अवाम को फरोख्त किया जा रहा है। इंतजामिया ने इंतबाह दिया कि अगर नोटिस जारी होने के बाद भी तरीक़ेकार में बेहतरी न आई तो इन दुकानात को मुकम्मल तौर पर मुहर बंद कर दिया जाएगा। फूड पॉइजनिंग के बढ़ते मामलात के पेश नज़र जीएचएमसी ने यह कार्रवाइयों में तेजी पैदा कर दी। महकमे ट्रांसपोर्ट में रिश्वत का बाजार गर्म। एजेंट्स के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं। हर काम के लिए इजाफी रकम ओहदेदारों पर लगाया गया इल्जाम। इन वसूलियों के लिए चंद मुलाजमीन से खिदमत हासिल की जा रही है। दफातर बंद हो जाने के बाद हिसाब किताब किया जा रहा है। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट ने बसों और लॉरियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, इस तरह कोई भी काम हो महकमे ट्रांसपोर्ट के ऑफिसों से रुजू होना पड़ता है, जहां पर हर काम के लिए कीमत मुकर्रर है। इन मामलात में ऑफिसर्स, ओहदेदार और मुलाजमीन का रास्त तौर पर रोल कहीं नजर नहीं आता। एजेंट कम्युनिटी के नुमाइंदे और डीलर्स अहम किरदार इसमें अदा करते हैं। ओहदेदारों पर इल्जाम है कि इन वसूलियों के लिए चंद मुलाजमीन से खिदमत हासिल की जा रही है। दफातर बंद हो जाने के बाद हिसाब किताब किया जा रहा है। वरंगल के बशमूल 5 अजला में शाम के वक्त होटलों में रकम की तकसीम की सरगर्मियां जारी रहती है। एजेंट्स नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में डीलर और हुकाम के दरमियान पुल का काम करते हैं। डीलर्स गाड़ी खरीदते हैं वक्त इजाफी रकम वसूल कर रहे हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद अकाउंट्स का तस्फिया करने के लिए एजेंट्स ओहदेदारों से मुलाकात करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की इजराई में ड्राइविंग स्कूल इंतजामिया की साजबाज होती है। स्कूल, कॉलेजेस, बसों के लेन देन में भी चंद मुकामात पर कम्युनिटी के नुमाइंदे अहम रोल अदा कर रहे हैं। इस तनाजुर में महकमा ट्रांसपोर्ट ने हाल ही में आमदनी से जायद असासों का मामला सामने आया। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने मुत्तहदा वरंगल के डीटीसी श्रीनिवास को गिरफ्तार किया। महकमे ट्रांसपोर्टेशन के दफ्तर के आसपास एजेंट्स के दफातर है। इनके जरिए से कार्रवाई करने वालों को दरख्वास्त फॉर्म पर एक कोड लिखा जाता है। अगर ये कोड हो तो काम आसानी से होता है, वरना आवाम को दफातर के मुसलसल चक्कर काटने पड़ते हैं। रेत के ट्रक,
ट्रैक्टर स्कूल बसों के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट के चंद ओहदेदार मामूल वसूल कर रहे हैं। मुत्तहिदा अजला वरंगल और खम्बम में बदनवानियों के बड़े पैमाने पर इल्जामात हो रहे हैं। बावसूख ज़राए से पता चला कि ओवरलोड रेत के ट्रकों पर 4,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। अगर ये रकम ना दी जाए तो गाड़ी को जब्त कर लिया जा रहा है। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से वापस आते हुए हैदराबाद के 7 यात्री एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब यात्रियों की मिनी बस का ड्राइवर बस का तवाजुन खो बैठा और ये बस एक लॉरी से टकरा गई। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से वापस आते हुए हैदराबाद के 7 यात्री एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब यात्रियों की मिनी बस का ड्राइवर बस का तवाजुन खो बैठा और ये बस एक लॉरी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जबलपुर जिले के हेडक्वार्टर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर पेश आया। हादसे में हैदराबाद के नाचाराम इलाके के 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि दीगर अफराद मिनी बस में फंस गए। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और राहती कामों का आगाज कर दिया। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने बस के रजिस्ट्रेशन नंबर की बुनियाद पर यह समझा कि यात्रियों का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है, लेकिन बाद में इनके शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात से पता चला कि हलाक होने वाले अफराद हैदराबाद और तेलंगाना के थे। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। ग्रेजुएट एमएलसी निशिस्त के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी का पर्चा नामजदगी हुआ दाखिल। हैदराबाद के करीब मशहूर मंदिर के चीफ पुजारी पर हिंदू इत्तेहा पसंदों का हमला, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की मजम्मत। शब बारात के पेश नजर जीएचएमसी की जानिब से कब्रिस्तानों की सफाई का किया गया इंतजाम। नए राशन कार्ड के लिए मीसे व मराकिज पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का सिलसिला हुआ शुरू। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।